अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका। उम्मीद करती हूँ तमाम बच्चे खैरियत से होंगे। अच्छा बच्चों, आज हम लोग 7th क्लास के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज नंबर 1.3 के क्वेश्चन नंबर 7 से 12 तक करेंगे। आज का जो टारगेट है वो 6 क्वेश्चंस का है, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7 to 12। ठीक है, क्वेश्चन 7 मैंने लिख के रखा हुआ है, तो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ, फिर जो है वो इनका सोल्यूशन निकालते हैं। दी प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज -1/10। ये दो नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो -1/10 आता है। अब उन दो नंबरों में से इफ वन नंबर इज -3/5, अगर एक नंबर -3/5 है, फाइंड अदर, मतलब दूसरा नंबर फाइंड आउट करें कि वो क्या होगा। अच्छा, बात यह है कि आपको अगर किया गया है ना कि दो नंबरों की प्रोडक्ट बताई गई है और फिर एक नंबर देकर दूसरा नंबर फाइंड आउट करने कहा गया है, आपको कैसे दूसरा नंबर फाइंड आउट करना होगा। इन्हीं नंबरों को आपस में डिवाइड करके, जो आपको चीज़ दी गई है ना, एक जो फाइनल प्रोडक्ट दी गई है आपको दोनों नंबरों की ये, और एक जो आपको एक नंबर दिया गया, इन दोनों को डिवाइड करके आपके पास नंबर आएगा। अब कैसे करेंगे? हम ऐसे करेंगे जी, -1/10। बेशक अब यहाँ लिख लें, टू फाइंड another number we have to divide given product with first number। ठीक है, ये प्रोडक्ट है और ये फर्स्ट नंबर है कि आपको इन दोनों को आपस में क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक है, तो डिवाइड हम कर लेते हैं। कैसे करेंगे जी? इसका कन्वेंशनल तरीका ये है कि -1/10 डिवाइड बाय -3/5। और आप पीछे चुके हल करके कैसे करते हैं डिवाइड के साइन को? डिवाइड के साइन को जब मल्टीप्लाई का साइन बनाते हैं, अगली रकम उलट जाती है, -5/3 बन जाएगा। 5 1 जार 5 2 जार, यहाँ से माइनस माइनस प्लस होके हो गए, मल्टीप्लाई कर 1 1 जार 1 3 2 जार 6। इसका मतलब है कि आपका दूसरा नंबर कौन सा है? 1/6। अभी हम करते हैं, अगर पहला नंबर -3/5 है और दूसरा 1/6 है, तो ये मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा देखें, -3/5 6 ज़ा 30 और 3 1 ज़ा 3 10 ज़ा। देख लें, आपका आंसर -1/10 आता है। हमारी बात वेरीफाई हो गई है, हमारा आंसर वेरीफाई हो गया है, लिहाजा यही हमारा आंसर। आई होप ये आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं जी। बाय व्हाट रैशनल नंबर by what rational number we should we multiply -15 by 14 to get -3/7। अच्छा, क्वेश्चन 8 है, बाय व्हाट रैशनल नंबर शुड वी मल्टीप्लाई दिस टू गेट दिस। इसका मतलब ये है कि आप यूँ समझें कि अब देखिए यहाँ पे है ना कि टू गेट दिस, यानी कि आपको फाइनल आंसर ये लाना हो और एक चीज़ ये हो, तो दूसरी कौन सी चीज़ हो इसके साथ, यानी कि दूसरी कौन सी रकम हो, वैल्यू हो, नंबर हो, जिसके साथ इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आए। तो हमें क्या करना पड़ेगा? वी वुड हैव टू डिवाइड। हमें क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा, तभी दूसरा नंबर हमें आंसर होगा। किसको डिवाइड करना पड़ेगा? -3/7 को डिवाइड करना पड़ेगा -15/14 के साथ। अब आपको पता है कि ये डिवाइड का साइन कैसे हल करते हैं, जब मल्टीप्लाई बनाते हैं तो अगली रकम उलट जाती है। तो आपके पास 3 1 ज़ा 3 5 ज़ा 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा। अब देखें क्या बकाया क्या रह गया यहाँ पर, माइनस माइनस प्लस हो गए, 2 1 ज़ा 2 5 1 ज़ा 5। ठीक है, तो हम ये करके देख लेते हैं, यानी इसके साथ अगर इसको मल्टीप्लाई करें 7 ज़ा 5 3 ज़ा, तो वाकई में -3/7 ही आता है। इसका मतलब है कि हमारा आंसर वेरीफाई हो गया। सो द आंसर इज +2/5। ठीक है, ये हो गया जी क्वेश्चन 8। आई होप आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन 9 में क्या है जी? फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ। अच्छा देखिए, कितना ही आसान है एडिटिव इनवर्स वाला, बस आपके समझने की बात है। इनवर्स कितना जी, कितने पार्ट्स हैं? 5। अच्छा, सबसे पहले देखिए 3/5,
उससे पहले आप चीज समझ लें कि एडिटिव इनवर्स होता क्या है। आपके पास है 3, साइन नहीं लगा हुआ, लेकिन आपको पता है मैथ के उसूल के मुताबिक के साइन नहीं है तो प्लस का साइन है। इसमें क्या प्लस किया जाए इसके साथ और किसको नथी करें कि उसका फिर आंसर फाइनल मिला के 0 बने। ऑब्वियसली इसके साथ -3 प्लस करेंगे तो ये 3 -3 हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 0। इसका मतलब है आपको कोई भी वैल्यू गिवन हो उसका साइन चेंज कर दें तो वो उसका एडिटिव इनवर्स बन जाता है। आई रिपीट, कोई भी नंबर गिवन हो आपको और अगर आपको उसका एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है तो उस नंबर का साइन आप चेंज कर दें तो वो उसका क्या बन जाता है, एडिटिव इनवर्स। इसका एडिटिव इनवर्स होगा जी -3 और 5। क्यों? क्योंकि ये +3/5 है ना, ठीक है। अच्छा जी, आगे है इसके जी -7/12। चूंकि माइनस में तो इसका एडिटिव इनवर्स होगा +7/12। पार्ट 3 है जी, पार्ट 3 में -8/5। पहले इसको हल करते हैं। माइनस माइनस हो गए जी प्लस, तो ये +8/5 बन गया। तो ऑब्वियसली इसका एडिटिव इनवर्स होगा -8/5, ठीक है। फिर पार्ट 4 पे आते हैं। पार्ट 4 में है जी -7 × 5/12। क्योंकि अब आपको पता है कि इसका साइन माइनस गिवन है तो बस प्लस साइन में चेंज कर दें, बाकी और मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं। ये इसका आगे एडिटिव इनवर्स। पार्ट 5 है जी -2 × 1/13। ये माइनस में गिवन है तो प्लस में कर दें तो ये बन गया इसका एडिटिव इनवर्स। आई होप ये आपको समझ आएगा। मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे जाके 7th 8th 9th 10th ऐसे कुछ आपके पास चैप्टर्स आते हैं मैथ्स के अंदर जहाँ पूरी एक्सरसाइजेस को प्रॉपर्टीज पे बेस करती हैं और वहाँ आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना पड़ता है, ठीक है। ये हो गया। अच्छा जी, अब आप देखें जी, मैं क्वेश्चन लिखती हूँ। क्वेश्चन 10 है, आमना परचेस्ड 25/3 मीटर cloth to stitch a shirt. स्टिच आ शर्ट। आमना ने 25/3 25/3 मीटर क्लॉथ कपड़ा लिया एक शर्ट सिलाई करने के लिए। इफ शी यूज्ड 13/9 मीटर क्लॉथ टू स्टिच द शर्ट। अगर उसने कितना कपड़ा यूज किया शर्ट बनाने के लिए, यूज कर लिया 13/9 मीटर। हाउ मच क्लॉथ वॉज लेफ्ट विद हर। हाउ मच क्लॉथ, कितना कपड़ा उसके पास, वॉज लेफ्ट विद हर, उसके पास रह गया, उसके पास कितना कपड़ा रह गया, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे सोल्यूशन है, चूंकि वर्ड प्रॉब्लम है तो उसी में इसका आंसर करना पड़ेगा। आमना परचेज्ड क्लॉथ, यहाँ हम लिख लेते हैं कि आमना ने कितना क्लॉथ परचेज किया जी 25/3 मीटर। फिर आप लिखेंगे क्लॉथ यूज्ड फॉर शर्ट, के कमीज के लिए, शर्ट के लिए कितना कपड़ा इस्तेमाल हुआ 13/9 मीटर। कितना 13/9 मीटर। ठीक है। और अब लिखना है जी कि रिमेनिंग क्लॉथ, बकाया कपड़ा कितना रह गया उसके पास, रिमेनिंग क्लॉथ की कितना कपड़ा उसके पास कह रहा है। कैसे करेंगे, ऑब्वियसली जैसे आप यूं कहें कि 10 रुपये थे आपके पास, आपने 5 यूज कर लिए, चीज खा ली, तो कितने रह गए, तो 10 - 5 करना पड़ेगा। इस तरह हमें 25/3 -13/9 करना पड़ेगा, तभी बकाया कपड़ा हमारे पास आएगा। 3 और 9 कैल्शियम आता है जी 9 ही आता है आपके पास। 3 3 ज़ा 9, वो 3 यहाँ आ गया, 9 1 ज़ा 9, ये 75 आ गया, और ये 13 1 ज़ा 13 आ गया, ये बन गया 62/9 मीटर। इसका मतलब है आपके पास कितना कपड़ा रह गया 62/9 मीटर। आई होप ये आपको समझ आया होगा। ये बिल्कुल वही क्वेश्चंस हैं बेसिक से, बस वर्ड प्रॉब्लम्स की शक्ल में आ गए, जिनको उर्दू में भारतीय सवाल कहते हैं।
क्वेश्चन 11 है जी, इफ 75/4 kg राइस, किलोग्राम राइस इज टू बी पैक्ड, कि उनको पैक किया जाना हो इन 25/8 kg पैकेट्स, देन फाइंड। अच्छा, दो पार्ट है, तो पहले ए लिख के तो मालूम करते हैं, फिर बी लिखेंगे। हाउ मैनी पैकेट्स ऑफ राइस विल बी पैक्ड, हाउ मैनी पैकेट्स ऑफ राइस विल बी पैक्ड। आप पहले क्वेश्चन अच्छे से समझ लें ताकि आपको समझने में आसानी हो, क्वेश्चन करने में आसानी हो। सर देखिए बस क्या गिवन है, ये गिवन है जी के इतने केजी राइस हैं, ठीक है, यानी कि 75/4 kg राइस है, इतने किलोग्राम चावल है हमारे पास, और पैकेट्स बनाने हैं, हर पैकेट में इतने किलो चावल हों, ठीक है, हर पैकेट में इतने किलो चावल हों। आप बताएं कितने पैकेट बनेंगे। अगर 75/4 kg में से हम पैकेट बनाना शुरू करें और हर पैकेट में 25/8 kg चावल डालते जाएं तो कितने पैकेट बन जाएंगे। चलिए देखते हैं जी। सबसे पहले देखें जी सॉल्यूशन पहले पार्ट का, मैस ऑफ राइस। मैस होता है जी वजन, ये हमारे पास क्वांटिटी कितनी है, हैं कितने, 75/4 kg है किसके, चावलों के। और मैस ऑफ ईच पैकेट, मैस ऑफ ईच पैकेट, हर पैकेट का साइज बुक वाले की क्या शर्त है, कितना होना चाहिए, 25/8 kg, ठीक है। नंबर ऑफ पैकेट्स मालूम करने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि अच्छा मैं एक थोड़ी सी बात आपको और समझा ताकि आपको मज़ीद क्लैरिफाई हो जाए। आप यूँ समझिए बच्चे कि आपके पास 25 kg चावल हैं और आपने पैकेट बनाने हैं इस तरह के, हर पैकेट में 5-5 किलो आए, ठीक है। तो आप देखें ये बिल्कुल सामने जाहिर है कि 5 पैकेट बनेंगे। अगर हर एक में 5-5 किलो करें ना तो 5 पैकेट बनेंगे। वही बात हमसे पूछी जा रही है फ्रैक्शनल वैल्यूज देकर कि इतने केजी राइस हैं और पैकेट बनाने, हर पैकेट में इतने केजी राइस डालें तो कितने कुछ पैकेट बन जाएंगे। आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों वैल्यूज को आपस में डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, दोनों को डिवाइड, 75/4 डिवाइड बाय 25/8। अब आप क्या करेंगे, आपको पता है कैसे सॉल्व किया जाता है। डिवाइड को बनाए मल्टीप्लाई का साइन, अगली रकम उलट जाती है, 4 1s are 4 2s are 25 1s are 25 3s are। अब आपके पास क्या रह जाता है, ऊपर रहता है 6 और बाय 1 की इंपॉर्टेंस नहीं होती, वो नहीं लिखा जाता, ठीक है। लिहाजा कितने पैकेट्स आ गए बच्चों हमारे पास, 6 पैकेट्स। का मतलब है कि टोटल 75/4 kg राइस हैं, 6 पैकेट्स बनेंगे जिसमें हर पैकेट में 25/8 kg राइस होंगे। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो इसको क्वेश्चन को दोबारा से लगा के आप ध्यान से देखें, इंशाल्लाह आपको आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। अब क्या पूछ जा रहा है, हाउ मच राइस विल बी इन 20 पैकेट्स ऑफ मैस 25/14 kg ईच। अब इसमें क्या पूछा जा रहा है, अब ऊपर वाले क्वेश्चन के बिल्कुल अपोजिट बात पूछी जा रही है। वो कह रहे हैं, बुक वाला कह रहा है कि अगर 20 पैकेट्स बनाएं, 20 पैकेट्स, ठीक है, यानी खुद से वो बता रहा है कि 20 पैकेट्स बनाएं, हर एक में इतने केजी चावल डालें, आप बताएं कितने चावल इस्तेमाल होंगे। तो देखते हैं, इसमें पहले आप लिखें, चूंकि वर्ड प्रॉब्लम है तो आप लिखें राइस इन 1 पैकेट। आपसे उन्होंने खुद ही बताया हुआ कि एक पैकेट कितने राइस कंटेन करेगा, 24/15 kg। तो अगर आपने 20 करना होगा, राइस इन 20 पैकेट्स, 20 पैकेट्स, ठीक है। ये बात समझ आ गई आपको कि उन्होंने एक पैकेट में कहा है ना 24/15 kg राइस हो, तो 20 पैकेट्स में कितना आएगा। तो आप क्या करेंगे, जैसे आपको कहा जाए कि एक पेंसिल 10 रुपए की है
तो 5 पेंसिलों की कीमत कितनी होगी, तो आप कहेंगे 5 इंटू 10 करें 50 बनता है। ठीक है, ऐसे ही है कि एक पैकेट की कीमत आपको बताई गई है, कीमत नहीं क्वांटिटी, उसमें इतने केजी राइस हैं, तो 20 का बताएं, तो ऑब्वियसली ये इसके साथ 20 क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। 5 3 जार 5, 4 जार 3 1 जार 3, 8 जार, और ये आपके पास रह गया 8 4 जार 32। बाय 1 की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। इसका मतलब है कि 32 केजी राइस आएंगे 20 पैकेट्स में, अगर हर पैकेट में 24/15 केजी राइस इस्तेमाल किए जाएं, डाले जाएं। ठीक है, कितने किलो चावल इस्तेमाल होंगे, 32 केजी राइस। अच्छा जी, अब करते हैं द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 में क्या है जी, ज़ारा bought 235/7 लीटर्स कुकिंग ऑयल, खाना पकाने वाला जो ऑयल होता है, ज़ारा ने कितना बाय किया, 235/7 लीटर्स। शी यूज्ड, अब कितना उसने इस्तेमाल किया, शी यूज्ड 2/4 लीटर्स ऑयल फॉर कुकिंग, उसने खाना बनाने के लिए 2/4 लीटर ऑयल यूज़ कर लिया। हाउ मच ऑयल वाज लेफ्ट, कितना ऑयल रह गया है, हाउ मच ऑयल वाज लेफ्ट, कि कितना ऑयल आपके पास रह गया। ठीक है, अब देखें जी, आप इसमें टोटल कुकिंग ऑयल ज़ारा बॉट के ज़ारा ने ख़रीदा कितना जी, ज़ारा ने ख़रीदा 235/7 लीटर्स, लीटर्स को ऑयल लिख लेते हैं, एंड ऑयल यूज्ड बाय ज़ारा, ज़ारा ने कितना ऑयल यूज़ किया, 2/4 लीटर्स। फिर आप लिखेंगे रिमेनिंग ऑयल, तो ये वही एग्जांपल जो मैंने आपको 10 रुपीज़ वाली दी थी कि 10 रुपीज़ होंगे और आपने 5 यूज़ कर लिए, तो कैसे निकालेंगे कि बाकी कितने रह गए, अब इसलिए 10 में से 5 आप माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ भी आप क्या करेंगे, 235/7 माइनस 2/4, इसको आप करेंगे 2/4 नहीं बच्चे, 2/14 है। ठीक है, 2/14 है यहाँ पर, हम सॉरी मैंने ये गलत लिखा हुआ है, बहुत बहुत माफ, 2/14। अच्छा, आप देखें 7 और 14 कैल्शियम क्या आता है, वैसे ही ट्रेडिशनल तरीके से कॉल करना है, 14 आता है, 7 2 जार 14 1 जार, 235 2 जार बनता है जी 470, 2 1 जार 2, यह पास आ जाएगा 468/14, और ये फिर आपका 2 पे डिवाइड हो सकता है, 2 2 जार 2 3 जार 2 4 जार। इसका मतलब है कि उसके पास कितना ऑयल रह गया, 234/7 लीटर्स। ठीक है, रिमेनिंग ऑयल कितना है जी, 234/7 लीटर्स। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम्स हैं और आपको पता है कि आपका सिलेबस भी चेंज है, तो आई वुड रिकमेंड कि आप इनको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें। वैसे भी मैथ्स जो है वो प्रैक्टिस से ही आता है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना इंशाल्लाह ये आपका रिफाइन होगा। तो इंशाल्लाह कल शुरू करेंगे 1.4